हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर हमें पता होना चाहिए, ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है। ऐसी एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि क्या हो, यूनिवर्सल एसेसिबल हो, हर जगह पर उसकी अप्रोच हो, यूनिवर्सल एसेसिबल हो। किसके लिए एसेंशियल हेल्थ केयर है? या तो कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है, या कोई फैमिली है कम्युनिटी में, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है। उनके ही पार्टिसिपेशन के साथ इंडिविजुअल को और फैमिली को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है बाय द कंट्री, जो कि क्या हो, एफोर्डेबल हो कंट्री और कम्युनिटी के लिए। तो ये क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसी एसेंशियल केयर है, लाइक कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी फैमिलीज़ है कम्युनिटी में, उसकी क्या की जा रही है, हेल्थ केयर की जा रही है, और कंट्री और कम्युनिटी के लिए क्या है, एफोर्डेबल है और ये यूनिवर्सल एसेसिबल भी है। तो उस केयर का नाम क्या है? उस केयर का नाम प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो यहाँ पर अभी इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या किया जाता है। मेन एलिमेंट में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रमोशन की जाती है किस चीज़ की? प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रमोशन ऑफ वाटर हुआ, फूड हुआ, शेल्टर्स हुए, सैनिटेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इनको प्रोवाइड किया जाता है, इनकी प्रमोशन की जाती है। नंबर 2, सेकंड में प्राइमरी हेल्थ केयर में हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर में एजुकेशन दी जाती है। किस चीज़ के बारे में एजुकेशन दी जाती है? नंबर 1, सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम। अगर सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो उस हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में क्या किया जाता है? एजुकेशन दी जाती है। और दूसरा, नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन कंट्रोल, और ये जो उस प्रॉब्लम से कैसे प्रिवेंट किया जाता है और उस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसकी एजुकेशन कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है? कम्युनिटी में प्रोवाइड की जाती है। नंबर थर्ड जो है, उसमें ख्याल रखा जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, और इस मेंटल हेल्थ को क्या किया जाता है? मेंटल हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। फोर्थ वन इज़ इम्यूनाइजेशन दी जाती है, मदर्स को दी जाती है, बच्चों को प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर में। एंड द फिफ्थ वन इज़ मदर चाइल्ड हेल्थ। मदर चाइल्ड हेल्थ को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है, और उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग भी की जाती है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो याद रखने हैं कि इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में ड्रग्स की प्रोविज़न की जाती है, ड्रग्स को प्रमोट किए जाते हैं, जो बेसिक ड्रग्स हैं, जो नीड ऑफ लाइफ है, उसको क्या की जाती है? उनकी प्रोविज़न की जाती है एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी के लिए। कॉमन डिजीज़ जो है, जितने भी कॉमन डिजीज़ हैं, उन कॉमन डिजीज़ की क्या करेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर में उन कॉमन डिजीज़ की ट्रीटमेंट की जाती है, उन कॉमन डिजीज़ को ख़त्म किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो लोकल डिजीज़ हैं, लाइक लोकल एंडेमिक डिजीज़ है, इन लोकल एंडेमिक डिजीज़ को कंट्रोल करना किसका काम है? प्राइमरी हेल्थ केयर का काम है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या किया जाता है? एक एसेंशियल केयर है इंडिविजुअल की और फैमिली की, जो कि कम्युनिटी और कंट्री से क्या की जा रही है? अफोर्डेबल है, तो उसका नाम प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट्स में क्या है? वाटर आप प्रोवाइड करेंगे, फूड, सैनिटेशन वगैरह की प्रमोशन करेंगी। एजुकेशन में आप हेल्थ की प्रॉब्लम जितने भी हैं उनके बारे में एजुकेट कर सकते हैं, और उसके साथ प्रिवेंशन, उन प्रॉब्लम से प्रिवेंट कैसे किया जाता है उसे कंट्रोल करना है। मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड की जाती हैं। मदर चाइल्ड हेल्थ को भी मेंटेन रखा जाता है, और फैमिली प्लानिंग, ड्रग्स को प्रोविज़न वगैरह वगैरह, ये सारी बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर में की जाती हैं। अभी देखें, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल में आता है उसका आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विटी,
जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है एंड दैट हेल्थ केयर विल बी इक्विटेबल, मीन्स कि हर जगह पर उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्विटेबल हो, मतलब हर जगह पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, इक्विटी। नंबर 2, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या किया जाता है, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करेंगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये है अगर कहीं पर ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट है तो उसके साथ साथ ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के साथ साथ लेडीज़ हेल्थ वर्कर जो है वो भी काम करेंगी। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, प्राइमरी हेल्थ केयर। नंबर थर्ड वन में क्या है, इंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, इंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्टर, जितने भी हेल्थ सेक्टर हैं, हेल्थ सेक्टर्स हैं, उनको आपस में पार्टिसिपेट करके काम करना पड़ता है। हेल्थ सेक्टर का मतलब क्या है, हेल्थ सेक्टर का मतलब ये है कोई हाउसिंग हेल्थ सेक्टर है, हाउसिंग हेल्थ सेक्टर को साथ सैनिटेशन के हेल्थ सेक्टर के साथ, उसके साथ फिर फूड का हेल्थ सेक्टर, ये सारे मिलकर इंटर सेक्टोरल पार्टिसिपेशन में काम कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इस हेल्थ सेक्टर, ये जो है ये 3 जो है, और इसके साथ साथ द फोर्थ वन इज़ जो टेक्नोलॉजी है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि वो जो भी टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में यूज़ हो रही है, तो उसमें क्या होने चाहिए, 4 A's होने चाहिए। 4 A's मतलब क्या है, दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल, वो टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अफोर्डेबल होनी चाहिए। नंबर 3 एसेसिबल, अप्रोच उसके लिए इजी होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ एक्सेप्टेबल, और वो टेक्नोलॉजी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। तो दिस 4 A's आर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो प्रिंसिपल में आ रहा है, अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो और साथ साथ एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ, अगर डायरिया है कम्युनिटी में किसी इंडिविजुअल्स को, तो उस डायरिया को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्या प्रोवाइड करना चाहिए, ORS, एंड दैट ORS शुड बी अवेलेबल। और उसके बाद अगर कोई भी टीबी की ट्रीटमेंट है, तो वो टीबी की ट्रीटमेंट डोमिसिलरी या घर में या कहीं पर भी की जा रही है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में टीबी की ट्रीटमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, मेडिसिन, वो क्या बेसिक मेडिसिन जो है वो होम में प्रोवाइड होने चाहिए, अफोर्डेबल हो और अवेलेबल हो। तो वो कहाँ पर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वगैरह में आ जाती है। तो इक्वलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ट्रेंड बर्थ हो गया, अटेंडेंट हो गया और लेडीज हेल्थ वर्कर। इंटर सेक्टोरल जितने भी सेक्टर्स हैं, हाउसिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, फूड हो गया, वो सारे मिल के पार्टिसिपेट करके काम करना चाहिए उनको। अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एंड अगली जो है, आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ फॉर ऑल किसे कहते हैं। हेल्थ फॉर ऑल ये एक ऐसी कंडीशन है, हेल्थ फॉर ऑल एक ऐसी कंडीशन है जो अटेनमेंट ऑफ हेल्थ लेवल है। दिस इज अटेनमेंट ऑफ हेल्थ लेवल, ये एक ऐसी हेल्थ लेवल की अटेनमेंट है जो कि एनेबल हो, दैट शुड बी एनेबल टू एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी में जो लाइव कर रहा है उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाए और उसके लिए अवेलेबल हो, तो उसका नाम हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ नाम से ही ज़ाहिर है कि हर बंदे के लिए, हर सोसाइटी के लिए ये हेल्थ क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली उससे क्या हो, प्रोवाइड किया जाए, तो उसका नाम हेल्थ फॉर ऑल है। अभी इसका टारगेट क्या है, हेल्थ फॉर ऑल का ग्लोबल टारगेट क्या है। हेल्थ फॉर ऑल का ग्लोबल टारगेट अगर बात करें तो इसी ग्लोबल टारगेट में कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हेल्थ फॉर ऑल क्यों किया जाता है, नंबर 1 ताकि
हेल्थ फैसिलिटीज़ जितने भी हैं, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ को क्या किया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। नंबर 2, इसके साथ जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको क्या किया जाए, उनको इम्यूनाइजेशन की जाए। हेल्थ फॉर ऑल में आता है। नंबर 3, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या किया जाए, कम किया जाए, किस में, हेल्थ फॉर ऑल में। नंबर 4, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है